अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में सियासी गर्मा गर्मी बहुत अरूज पर पहुंच चुकी है। रात को भी हमने इस बात पर तबसरा किया था और एक व्लॉग बनाया था, लेकिन आज सुबह सुबह जो पेशरफ्त हुई है वो बहुत अहम पेशरफ्त है। वो पेशरफ्त ये है कि आज मुस्लिम लीग नून ने एक अहम अजलास अपना जो ना मॉडल टाउन में बुलाया है, जिसमें ये सारी सूरत हाल पर डिस्कशन होगी। और इसके अलावा पीटीआई की कोर कमेटी ने अभी आज एक अहम इजलास बुलाया है और इसमें जो ना बहुत अहम फैसले होने जा रहे हैं। और हमें ये लग रहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही है इसके मतलब सारी बातचीत होगी। और उसके अलावा जो अंदर की बातें हैं वो ये हैं कि मफाहमत की जो बातें चल रही थी वो हकीकत में बदलने वाली हैं। मेरे ख्याल में इसमें सुप्रीम कोर्ट और आर्मी चीफ अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल के ऊपर हम बात करने के लिए आज बैठे हुए हैं और मैं अपने दोस्त बिलाल अनवर साहब को से ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो अंदर की बातें हैं वो किस हद तक सच हैं और मफाहमत कहाँ तक जा सकती है। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप आज को पता है कि मुल्की सियासी सरदार तो बहुत अरूज पर है। और इस सारे सीन में ये आज हुआ क्या है कि सुबह सुबह ही पीडीएम ने एक अजलास, हंगामी इजलास जो मॉडल टाउन में रखा गया है, इत्तेहादी जमातों को दावत दी गई है, जिसमें पीडीएम की सारी जमातों, सारे रहनुमाओं को शिरकत की दावत दी गई है। और इस सारे केस में जो है वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वो इस सारे सुप्रीम कोर्ट की जो भी ये केस की हेयरिंग चल रही है उसमें ब्रीफिंग देंगे। और दूसरी जानब जरदारी साहब ने भी फ़रूक एच नायक को दुबई में तलब कर लिया है और वो दुबई चले गए हैं, जिसमें वो उनको भी सारे केस में ब्रीफिंग देंगे। और इसके बाद इमरान खान साहब ने भी एक हंगामी कोर कमेटी का इजलास बुलाया था, जिसमें उन्होंने दो रुकनी एक कमेटी तश्कील दे दिया, जिसमें शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही को सियासी जमातों से राब्ते का टास्क दे दिया गया है। और इंशाल्लाह लग रहा है ये कि ये ऊँट किसी ना किसी करवट बैठ ही जाएगा और इस पे सारी राय जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो अहम फ़ैसला आने वाला है। और दूसरी जानब पीटीआई ने एक दरख्वास्त तैयार की है मरियम औरंगज़ेब के ख़िलाफ़, जो इन्होंने अदालत के ख़िलाफ़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई का कहा गया है। और इस सारे सीन में और सारे सिनेरियो में हमारे दोस्त इसमें अपना एक राय देना चाहते हैं। उनसे ये पूछते हैं कि आप क्या देखते हैं इस सारे सीन में, आपको क्या लग रहा है कि ये क्या होने जा रहा है। हमें तो यही लग रहा है कि ये मुफाहमत की सियासत होगी, इसमें सारा जो है वो कुछ लो और कुछ दो की सियासत होगी और इसमें मुल्क का फ़ायदा होगा। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं और इसमें अपने डिटेल व्यू बताएं। बिलाल साहब, बात यह है कि ये सारी बातें जो आपने की हैं ये बिल्कुल सच्ची हैं कि मफाहमत की बातें हो रही हैं, अंदर की जो बातें हैं वो बाहर आना शुरू हो गई हैं। मफाहमत होनी चाहिए, मुल्क के लिए होनी चाहिए, कौम के लिए होनी चाहिए। तो अगर पाकिस्तान रहेगा तो ये सारा कुछ रहेगा, सियासी निज़ाम भी इसी तभी रहेगा। तो इसमें मेरे ख्याल में चीफ़ जस्टिस साहब और आर्मी चीफ साहब अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो बेहतर है कि टाइम आ गया है कि सारी जमातें बैठ के जो ना इस सारे सिनेरियो को सीधा करें और इलेक्शन की तरफ जाएं। शुक्रिया।